गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। केमिस्ट्री में ये वाला चैप्टर सबसे लंबा चैप्टर है, इसमें थोड़ा समय लगता है। सिलेबस एकदम सही स्पीड में है, इसलिए घबराइएगा मत। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई मेटल का सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, और मेटल के सरफेस पे हाई इंटेंसिटी वाला अगर हम लोग लाइट फॉल करवाएं, मेटल का सरफेस है उस पे अगर हाई इंटेंसिटी वाला अगर लाइट फॉल किया, ये है लाइट ऑफ हाई इंटेंसिटी। बोले कि अगर मेटल का सरफेस है, इस पे अगर हाई इंटेंसिटी वाला अगर लाइट फॉल करेगा और अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया इस लाइट के कारण, तो वो इलेक्ट्रॉन जो मेटल से बाहर निकलता है लाइट के कारण, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो इफेक्ट है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। बहुत सारा बात सुनेंगे, पहले छोटा सा बात बताएं कि अगर मेटल के सरफेस पे अगर हाई इंटेंसिटी वाला लाइट अगर फॉल किया, इस लाइट से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। एनर्जी मिला, एनर्जी से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकला तो इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लिखते हैं कि व्हेन लाइट ऑफ हाई इंटेंसिटी, when light of high intensity falls on metal surface, then electrons are ejected out. The electrons are called photoelectrons. The electrons are called photoelectrons, and the effect is called फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोले कि जब हाई इंटेंसिटी वाला लाइट, ज्यादा चमकीला लाइट, ज्यादा एनर्जी वाला लाइट अगर मेटल सरफेस पे गिरेगा, इस मेटल सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। जानेंगे कि जो हम लोग एनर्जी देते हैं लाइट के फॉर्म में, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जानेंगे कि हम लोग जो एनर्जी देते हैं लाइट के फॉर्म में, ये एनर्जी दो काम करता है। एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का, रिमूव्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकला और अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है, तो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने का काम। बात सुनिए, बोले कि जो हम लोग एनर्जी देते हैं लाइट के फॉर्म में, ये दो काम करता है। एक तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का और दूसरा इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने का। फिर सुनिए, ये जो एनर्जी हम लोग देते हैं लाइट के फॉर्म में,
बोले कि ये एनर्जी दो काम करता है, एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। बोले कि जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब किसी के दिमाग में होगा कि एक दिन आप पढ़ा रहे थे कि किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो जो एनर्जी चाहिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अभी बता रहे हैं कि मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो जो एनर्जी चाहिए उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन कहते हैं। ऐसा इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी में बताए थे कि अगर एटम अकेला है, आइसोलेटेड एटम है, अकेला एटम है, अगर कोई एटम अकेला हो और उससे अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तब जो एनर्जी आप देते हैं उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन जब मेटल का सरफेस लिए हैं तो यहाँ पर मेटल अकेला नहीं है, बहुत सारा मेटल एटम का ग्रुप है। तो यहाँ से जब आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो जो एनर्जी देना पड़ेगा उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ mv²। अब मेरा बात सुनिए कि कोई मेटल है, अगर मेटल का वर्क फंक्शन है 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लीजिए कोई मेटल है, मेटल का वर्क फंक्शन है 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतना एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए है। अब आप एनर्जी दिए लाइट के फॉर्म में, आप एनर्जी दिए लाइट के फॉर्म में, आप एनर्जी दिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताइए क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी से इसको पकड़े हुए हैं, आप कम एनर्जी दे रहे हैं, तो लाइट आप गिराए, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इसीलिए आप देखे होंगे कि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जब डेफिनेशन बता रहे थे तो ये बोल रहे थे कि अगर मेटल का सरफेस है, आप उस पर जब लाइट गिराइएगा हाई इंटेंसिटी का, अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकला, हम बोलते थे अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकला तो उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही। अब अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है और आप अगर कम एनर्जी वाला अगर लाइट गिरा रहे हैं, इतना ही एनर्जी दे रहे हैं लाइट की मदद से, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अगर मान लीजिए कि आप इतना एनर्जी दिए 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जितना एनर्जी चाहिए अगर आप उतना एनर्जी दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, लेकिन विथ जीरो वेलोसिटी, मतलब उस केस में काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, उस केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी हमेशा नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी तब होगा जब आप जितना वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा अगर आप एनर्जी दे रहे हैं। तो 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, अब बाकी का जो बच गया 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। मतलब इसके अलावा जितना एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बता रहे हैं कि जब आप एनर्जी देते हैं लाइट के फॉर्म में मेटल के सरफेस पे, तो उससे इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलता है तो उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जो आप एनर्जी देते हैं लाइट के फॉर्म में दो काम कर सकता है, एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का और दूसरा उसको काइनेटिक एनर्जी देने का। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का तो फार्मूला हुआ, आप जानते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो एनर्जी का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं एच न्यू, E बराबर एच न्यू, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं E बराबर एच न्यू, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू। अब ये भी एनर्जी ही है, तो एनर्जी का तो फॉर्मूला होता है एच न्यू, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²।
अगर दोनों एच न्यू लिख देंगे तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि कौन है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, कौन है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसको डिफरेंट करने के लिए यहाँ न्यू नॉट लगाते हैं, न्यू नॉट। ध्यान से बात को सुनिएगा। कभी भी अगर एच न्यू लिखा हुआ रहे तो उसको समझेंगे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। कभी भी अगर एच न्यू लिखा हुआ रहे तो उसको समझेंगे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और कभी भी अगर एच न्यू नॉट लगा हुआ रहे, एच न्यू नॉट, तो इसको समझेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। या इसी का दूसरा नाम बताएं, वर्क फंक्शन। अब सुनिए, H तो है इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट, ये न्यू है फ्रीक्वेंसी, न्यू है फ्रीक्वेंसी। तो ये न्यू नॉट क्या है? तो न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला फ्रीक्वेंसी। न्यू है फ्रीक्वेंसी एनर्जी वाला, तो ये न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला फ्रीक्वेंसी, तो इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि वर्क फंक्शन निकालो, इसका मतलब समझिएगा एच न्यू नॉट निकालो। कोई पूछ देगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालो, मतलब समझिएगा न्यू नॉट निकालो। फ्रीक्वेंसी निकालो, मतलब समझिएगा न्यू निकालो। अब फॉर्मूला तो ये है कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जो आप एनर्जी दिए लाइट के फॉर्म में, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने वाला एनर्जी एच न्यू नॉट, और इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिला तो हाफ mv²। यही फॉर्मूला से सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल बनेगा, ये वाला फॉर्मूला से। एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। इस फॉर्मूला से सारा सवाल बन जाना है। ये सारा चीज नोट करते जाइएगा साथ साथ, इसको भी हम मिटाने जा रहे हैं। ये सबसे जरूरी बात था कि इसको पढ़ते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इसको पढ़ते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन, न्यू को पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी, और न्यू नॉट को पढ़ते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसके बाद इस रिलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हाफ mv² बराबर लिखना हो तो लिख सकते हैं एच न्यू, ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस एच न्यू नॉट। हाफ mv² बराबर लिख सकते हैं, h को कॉमन ले लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट। हाफ mv² बराबर लिख सकते हैं, न्यू होता है c बाई लैम्डा, तो न्यू नॉट है तो c बाई लैम्डा नॉट। ये वेव पढ़ाने समय बताए थे रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में कि न्यू बराबर c बाई लैम्डा, तो न्यू नॉट है तो c बाई लैम्डा नॉट। अगर c को भी बराबर के अगर बाहर निकाल दें तो ये हो जाएगा 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। ये इसी फॉर्मूला को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया गया। ऐसे अगर ये फॉर्मूला जान रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपको इसका हम क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं वो आपके NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चन में, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है वो 12। NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है 12। देखिए क्वेश्चन लिखेंगे, लिख दिए NC 12, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड with zero velocity
from a metal surface, electrons are emitted with zero velocity from a metal surface when it is exposed to radiation of wavelength 6800 angstrom. Calculate threshold frequency and work function of metal. देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सरफेस। इसका मतलब है कि अगर कोई मेटल का सरफेस है, अगर कोई मेटल का सरफेस है तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल रहा है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जीरो है। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सरफेस। कब भाई? तो जब उस पर रेडिएशन गिराया गया इतना वेवलेंथ वाला। इस पे जो रेडिएशन गिर रहा है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है 6800 एंगस्ट्रॉम। अब आपसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ये हुआ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये पूछ रहा है, और आपसे वर्क फंक्शन पूछ रहा है, ये हुआ वर्क फंक्शन, ये भी पूछ रहा है। फाई भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिखा जाता है। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन जीरो वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है तो हाफ mv² का वैल्यू तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि वेलोसिटी तो जीरो है। हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो है h न्यू इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं। वहाँ से मोबाइल उसका हटा लीजिएगा। देखिए h न्यू इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv², ये फॉर्मूला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। देखे हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जीरो है। अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जीरो है तो ये तो पूरा टर्म जीरो हो गया, ये पूरा टर्म जीरो हो गया तो हो गया h न्यू बराबर h न्यू नॉट। ये फॉर्मूला हमेशा नहीं है, ये फॉर्मूला कंडीशनल है। इस कंडीशन में ये फॉर्मूला लग रहा है h न्यू बराबर h न्यू नॉट। ये कंडीशन क्या है? जब वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का जीरो होगा तब। अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तब ये पूरा फॉर्मूला होगा h न्यू इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। लेकिन यहाँ पर इस केस में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जीरो दिया हुआ है तो ये टर्म जीरो हो गया, h न्यू बराबर h न्यू नॉट हो गया। अब h कैंसिल हो गया, तो जब आपको न्यू नॉट निकालना है तो समझिए कि न्यू निकालना है। न्यू निकालिए, न्यू नॉट निकालिए, दोनों एक ही चीज हो गया। तो न्यू का फॉर्मूला क्या होता है? c/λ। ये पहला बता रहे हैं, इसको 1 मान ले रहे हैं, इसको 2 मान ले रहे हैं। तो न्यू नॉट निकालना है तो c/λ। c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा आपको दिया हुआ है 6800 एंगस्ट्रॉम। 6800 एंगस्ट्रॉम, ये हुआ 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10⁻⁻10 मीटर। अब ये -10 ऊपर जाएगा तो ये हो गया +10। ये जो 10⁻² है, 2 0 100, 10⁻² है, अगर इसको भेज दे ऊपर तो हो जाए 10⁻⁻²। अब ये है 3/68, इसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं। 3 / 68
तो ये आ रहा है 0.044, 0.044, ये 3/68 की है। अब बेस सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, ये 18 में से 2 घटाएंगे तो 10⁻16 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकंड, इसको लिख सकते हैं 4.4 इंटू 10⁻14 पर सेकंड। ये हो गया न्यू नॉट, जो न्यू नॉट चाहिए था। इसके बाद जो दूसरा एक और बच गया वो है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बच गया एक, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला बता चुके हैं आपको, h न्यू नॉट, ये है वर्क फंक्शन का फॉर्मूला। h का वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू नॉट निकाले हैं 4.4 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। तो पर सेकेंड सेकेंड खत्म। अब क्या करना है, तो 6.626 को गुना करना है 4.4 से, 6.626 को गुना करना है 4.4 से, तो ये आ रहा है 29.15। बेस सेम है तो पावर को जोड़ देंगे तो 10⁻⁻20 जूल। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.915 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हो गया आपका वर्क फंक्शन। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन अभी दिखाएं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और भी दूसरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं वो NCERT टेक्स्ट बुक का ही एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। लिखेंगे द थ्रेशोल्ड एनर्जी the threshold frequency for a metal is 7 into 10⁻14 per second. Calculate the kinetic energy of electron emitted when radiation of frequency when radiation of frequency 1 into 10⁻15 per second hits the metal. देखिए क्वेश्चन में है कि कोई मेटल है, क्वेश्चन है कि कोई मेटल है, उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 7 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। जब इतना फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन मेटल से टकरा रहा है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। इतना फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन जब मेटल से टकरा रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बताना है। ये क्वेश्चन है।
हम लोग पढ़ चुके हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, एच को अगर कॉमन ले लें तो न्यू माइनस न्यू नॉट। एच का वैल्यू है 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34। न्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर 15 माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर 14। कभी भी जब दो नंबर को घटाना हो, जो कि दो नंबर 10 के पावर में हो, तो घटाने के लिए करना ये होता है कि 10 के पावर को पहले बराबर करना पड़ता है। चाहे तो आप इसको 15 कर लीजिए, चाहे तो आप इसको 14 कर लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34। इसको 10 इंटू 10 का पावर 14 लिख सकते हैं, माइनस 7 इंटू 10 का पावर 14। 10 का पावर अगर इसको 14 कर दिए तो पॉइंट को आगे बढ़ा दिए तो 10 हो गया। अब 10 का पावर जब सेम हो गया तो इसको कॉमन ले लेंगे और 10 में से 7 को घटा देंगे। 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34, बोले कि 10 का पावर 14 को कॉमन ले लेना है और उसके बाद 10 में से 7 को घटा देना है, तो ये हो गया 3। अब 6.626 को 3 से गुना कर देंगे। 3 से गुना करेंगे तो 19.878। बेस सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, 10 टू द पावर माइनस 20 जूल काइनेटिक एनर्जी का यूनिट। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर करें, मतलब नंबर को 1 से 10 के बीच का लिखें, 1.98 अगर लिखें, पॉइंट को अगर एक डिजिट इधर लाएंगे तो ये माइनस 20 से माइनस 19 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बन गया, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर अगला एक क्वेश्चन और बताते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, आज का आखिरी सवाल, वो आईआईटी से लिया हुआ है। आईआईटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन लिखेंगे, द वर्क फंक्शन of some metals is listed below. The number of metals which shows photoelectric effect, the number of metals which shows photoelectric effect when light of 300 nanometer wavelength falls on metal is metal वर्क फंक्शन। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है आईटी में, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन वाले ग्रुप में आया हुआ है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन का एक श्रेणी होता है आईटी में, जिसका आंसर आता है 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। लिथियम 2.4,
सोडियम 2.3, पोटेशियम 2.2, मैग्नीशियम 3.7, कॉपर 4.8, सिल्वर 4.3, आयरन 4.7, प्लेटिनियम 6.3, टंगस्टन 4.75। देखिए क्वेश्चन अब समझाते हैं, बनाते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन है कि वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स आर लिस्टेड बिलो। ये कुछ मेटल है, उसका वर्क फंक्शन का आपको देखिए वैल्यू दिया हुआ है। कुछ मेटल का वर्क फंक्शन का वैल्यू दे दिया। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ मेटल्स विच शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ 300 नैनोमीटर वेवलेंथ फॉल्स ऑन मेटल। मतलब कह रहा है कि 300 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला अगर लाइट हम लोग मेटल पे गिराएं, 300 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला लाइट अगर हम लोग मेटल पे गिराएं तो इसमें से कितना मेटल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कि सब में देखने को मिलेगा, मानने को बोल रहे हैं, अगर सब में देखने को मिलेगा तो आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर होगा 9, क्योंकि 9 मेटल दिया हुआ है। अगर मान लीजिए इसको छोड़ के बाकी सब में देखने को मिलेगा तो आंसर होगा 8। तो वही आंसर इसका 9 8 7 5 कुछ भी हो सकता है, वो बना के देखना पड़ेगा। इसीलिए इसको इंटीजर टाइप क्वेश्चन कहा जा रहा है। अब देखिए करना क्या है। पहले तो देख रहे हैं कि कितना एनर्जी वाला रेडिएशन गिरा रहे हैं हम लोग। पहले तो एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/लैम्डा। h का वैल्यू है 6.626 इंटू 10 का पावर -34, c का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और वेवलेंथ दिया गया है 300 नैनोमीटर वाला, तो 300 इंटू 10 टू द पावर -9। तो अगर आप ये सब ऐसा यूनिट में रखे हैं तो एनर्जी का यूनिट किस में आएगा, जूल में। लेकिन यहाँ तो जो वर्क फंक्शन दिया हुआ है ये लिखना भूल गए, ये वर्क फंक्शन सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो तो थ्योरी में ये सब नहीं बताया जाता है, ये सब न्यूमेरिकल में ही ये सब कॉन्सेप्ट दिया जाता है। जैसे ये एनर्जी जूल में आएगा, अगर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो तो इसको डिवाइड करना होगा आपको 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 से। दिमाग में रखिएगा, अगर ये जूल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है तो इतना से इसको आपको डिवाइड कर देना होगा। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल वैल्यू आएगा 4.14। मतलब आप इतना एनर्जी वाला रेडिएशन गिना रहे हैं। अब इससे जो भी कम वर्क फंक्शन वाला मेटल होगा वो सबसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। आप खुद समझिए कि जैसे मेटल है, आप रेडिएशन गिराएं 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और इसका वर्क फंक्शन है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी से ये पकड़े हुए, आप इतना एनर्जी वाला रेडिएशन गिराए तब तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना ही है। तो यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, क्योंकि ये सब वैल्यू इससे छोटा है। अब ये यहां से नहीं निकल सकता है, 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 यहां से नहीं निकल सकता है। तो ये 4 मेटल ऐसा है जिसमें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आंसर इसका हो जाएगा 4। फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 4 में टिक लगाना होगा। तो ये हम लोग अभी जो भी क्वेश्चंस पढ़े वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े। अब इस चैप्टर में 2 क्लास लगभग और है, फिर ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।